नमस्कार, मैं अमरेश और आप आ चुके हैं अपने प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। आज मैं आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आया हूं, क्लास 10th का। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में हमको क्या क्या चीज पढ़ना है। तो सबसे पहला बात जो है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में समझने के लिए हमको सबसे पहला जो जरूरी चीज है यह जानना जरूरी है कि अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेगा वह अभिकारक कहलाएगा, और रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाएगा और जो चीज हमको प्राप्त होगा उसको हम प्रतिफल कहेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या कि ए और बी कोई पदार्थ है, ए और बी कोई पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, इसलिए इसको हम अभिकारक बोले। इसी को अभिकर्मक भी बोला जाता है और रिएक्टेंट भी बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए, और उसके बाद जो सी और डी हमको प्राप्त हुआ है यह प्रतिफल है। प्रतिफल को हम लोग उत्पाद और प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में किन किन चीजों का होना जरूरी है? अभिकारक का होना जरूरी है। बिना अभिकारक के रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगा? संभव ही नहीं है। और जो बना उसको हम प्रतिफल कहते हैं। अब समझते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए देखिए, यहाँ पे हम जो डिफिनेशन लिखे हैं वो आपको अभी कॉपी पे नोट नहीं करना है, मैं वक्त दूंगा, आप आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले आप समझ लीजिए, अच्छा से क्लियर हो जाएगा, फिर आप आगे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्या लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और जो नए पदार्थ होगा वो पुराने वाले पदार्थ से भिन्न होगा, अलग होगा, उसका गुण नहीं मिलेगा, ना भौतिक गुण ना रासायनिक गुण, तब उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब कि NaCl जो है, NaCl और देखिए क्या क्या है, AgNO3 है। क्लियर कर देते हैं ताकि अच्छा से साफ सफाई दिखाई देगा। हाँ चलिए, तो यहां पर अब देखिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, यह दोनों मिलकर के बनाया क्या? सोडियम नाइट्रेट और AgCl। अब यह दोनों पदार्थ से यह दोनों पदार्थ अलग भी है, और इसका गुण जो है भौतिक गुण भी अलग है, रासायनिक गुण भी अलग है। तो इसलिए इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर सेम सेम होता तो फिर रासायनिक अभिक्रिया हुआ कैसे? समझ रहे हैं बात को? हाँ, आगे की बात को समझते हैं। चलिए, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमको क्या क्या चीज मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला विशेषता जो है वह गैस की उत्पत्ति हमको पढ़ना है। कहने का मतलब कि जब दो पदार्थ को हम संयोग कराएंगे एक साथ, अभिक्रिया कराएंगे एक साथ, और गैस की उत्पत्ति हो जाएगा तो हम समझ लेंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। समझिए बच्चा, यहाँ पे क्या है, Zn है एक, Zn जिंक जिसको हम लोग कहते हैं H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और यह दोनों जब अभिक्रिया किया तो एक कंपाउंड तो हमको मिला ZnSO4 जिसको जिंक सल्फेट कहते हैं, और दूसरा जो मिला वो हाइड्रोजन गैस मिला। और जब लास्ट में हाइड्रोजन गैस आता है ना तो तीर से ऊपर की तरफ मार देते हैं। मतलब क्या कि फरफरा रहा है, उड़ रहा है ऊपर की तरफ। समझ गए बात को? तो यहाँ पे गैस की उत्पत्ति हुआ, तो इसका मतलब है कि यह दोनों पदार्थ मिल करके आपस में रासायनिक अभिक्रिया किया है। आगे की पॉइंट फिर समझेंगे। चलिए, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, अवस्था में परिवर्तन है। अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसको समझेंगे। जैसे कि जब दो पदार्थ को हम संपर्क में लाए और संपर्क में आने के बाद दोनों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे पहले ठोस है गैस बन जाए, पहले गैस है द्रव बन जाए, पहले द्रव है ठोस बन जाए। इस प्रकार से अगर अवस्था में परिवर्तन हो गया तो उसको हम कहेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बच्चा, ये जो लिखा गया है यह गलत एग्जाम्पल लिख दिया गया है। आगे जब हम अभिक्रिया पढ़ते हैं इसका प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का, तो फिर वहां पे आपको हम बता देंगे कि किस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है। इन सब चीज के बारे में आपको बता देंगे, टेंशन थोड़ा भी नहीं लीजिए। चलिए, आगे का पॉइंट है, उसके आगे रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन क्या होता है कि पहले ब्लू है बाद में येलो हो जाए, पहले व्हाइट है बाद में ग्रीन हो जाए। रासायनिक अभिक्रिया में अब कौन कौन रंग किस में बदल जाएगा ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। इंटरमीडिएट का सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि किस कलर का कंपाउंड कौन होता है, लेकिन इतना तो पता चलेगा ना सर कि हाँ कि कलर परिवर्तन हो रहा है। हाँ बच्चा, ये पता चल जाएगा, इतना तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जब दो पदार्थ को संपर्क में लाएंगे या अभिक्रिया कराएंगे, सटा देंगे, संपर्क में लाने का मतलब
तब क्या होगा कि उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो समझा जाता है। यहाँ पे समझा लिखा गया, समझा जाता है। क्या बच्चा? समझा जाता है, समझा जाता है। यहाँ पे लिखना है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको समझा लिख लो भाई, समझा लिखना है। स्क्रीनशॉट जब लेना तो पता चल जाएगा। तो समझा जाता है कि दोनों पदार्थ के बीच में रासायनिक अभिक्रिया, जैसे CuSO4 × 5H2 है, कौन सा पदार्थ है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 5 को लगा हुआ ना हाइड्रोजन से पहले 5, इसलिए इसको हम पेंटाहाइड्रेट पढ़ते हैं। जानते हो ना? नहीं जानते हो तो जब चौथा चैप्टर में चलेंगे तो सब कुछ सिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। यहाँ पर जो CuSO4 और 5H2 है, दोनों अलग अलग हो गया और इसका रंग बदल गया। इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। समझ गया बात को? चलिए बहुत अच्छा, आगे की बात फिर करते हैं। अब जो अगला पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो तीसरा घटना घटने वाला है, जो तीसरा विशेषता होता है, रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेप का निर्माण करता है। अवक्षेप क्या होता है? ठोस अघुलनशील पदार्थ। ठोस भी रहेगा और घुलेगा भी नहीं। समझ रहे हैं ना? किस प्रकार का ठोस? ठोस और घुलने वाला नहीं। तो घुलेगा नहीं तब तो उसको हम अवक्षेप कहेंगे। जब भी कोई पदार्थ ठोस होगा और घुलेगा नहीं तो उसको अवक्षेप कहते हैं। दो पदार्थ को आपस में लाएंगे, ऐसा चीज हमको प्राप्त हो जाएगा, मतलब ठोस और घुलनशील पदार्थ। तब हम समझ लेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है? चलिए, NaCl है प्लस AgNO3 है, दोनों का नाम जानते हैं आप लोग। इसका सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है। उसके बाद जो चीज हमको मिला वो क्या है? सोडियम नाइट्रेट है और सिल्वर क्लोराइड है। देखो देखो मिल गया बच्चा, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसी को तो हम अवक्षेपन कहते हैं। किस कलर का अवक्षेप होता है सर? तो आपको तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि रंग में परिवर्तन होता है। यह इसी को बोलते हैं श्वेत अवक्षेपन। मतलब श्वेत जानते हो ना, उजला कलर का अवक्षेपन। कैसा अवक्षेपन बच्चा? उजला कलर का अवक्षेपन। तो देखिए अवक्षेपन का निर्माण हो गया ये इस प्रकार से ना। बाद में यहाँ पे देखिए, इधर तो नहीं था, यहाँ पे ठोस भी है और घुलनशील भी है और रंग भी है, तीनों परिवर्तन दिख रहा है। आगे भी बहुत दिखेगा, इस प्रकार से टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, हाँ, उसके बाद का जो पॉइंट है उष्मा में परिवर्तन है। तो उष्मा में परिवर्तन एक तरह से नहीं होता है। हम लोग के इधर भी दो तरह के मौसम होता है। तुम्हारे इधर कितना प्रकार का होता है बताना हमको कमेंट सेक्शन में। गर्मी ठंडी मुख्य रूप से, ऐसे तो और भी है, बसंतो है, हेमंत है, बरसातों है, अलग बात है। चलिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है पहला। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है कि अभिक्रिया के दौरान जब उष्मा मुक्त होता है, रिलीज होता है, निकलता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब उष्मा का शोषण होता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में सोखना बोलते हैं, बिहारी भाषा में, तो यह जो सोखना होता है ना, तब उष्मा शोषी कहलाएगा, मुक्त करेगा तो उष्माक्षेपी कहलाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जब उष्मा मुक्त होगा, निकलेगा, है ना, या बर्तन में एंटर करेगा उष्मा, तो जब एंटर करेगा तो क्या होगा? गर्मी ना होगा भाई, गर्मे ना होगा बर्तन। और जब वहां से भागेगा तो ठंडा होगा। तो उष्मा कमेगा तो क्या हो जाएगा? बर्तन ठंडा हो जाएगा। और उष्मा बढ़ेगा तो बर्तन क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो जब दो पदार्थ को हम साथ में लाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं और गर्म या ठंडा हो जाता है, तो समझा जाता है क्या? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो अगला टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, या मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। और जैसा कि मैं आपसे वादा किया था बच्चा कि जैसे ही आप पूरा चीज खत्म हो जाता है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। शुरुआत से हम थोड़ा सा इसको बड़ा रहने दे या छोटा कर दे, ठीक है? हाँ, हो जाएगा। पहले चलिए पहला स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब दूसरा स्क्रीनशॉट गैस की उत्पत्ति तक हो गया। अवस्था में परिवर्तन से ले लीजिए बच्चा। अवस्था में परिवर्तन से लेके आप यहां तक उष्मा शोषी तक आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और यह दोनों होमवर्क अच्छे से क्लियर कर लेना। अच्छा से क्लियर नहीं होगा तो जैसे ही मैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। और आप मेरे साथ बने रहे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दे। मैं पूरा चैप्टर, एक एक चैप्टर आपको बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा और एग्जाम आने तक आपको साइंस को पूरी तरह से खलास कर दूंगा और पूरा एकदम फुल मार्क्स की तैयारी करा दूंगा। जय हिंद, जय बिहार।